नाजरीन, आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड जो है आपके सामने लेके आने लगा हूँ। 11 अरब का फ्रॉड है। एक प्राइम जूम नामी एक कंपनी है जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया। ऑनलाइन बिजनेस जो है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट जो है, उसकी मद में फ्रॉड किया गया। कैसे इनके चक्कर में फंस गए? फर्स्ट टाइम किसने आपको लगाया, किसने आपको कहा कि इस कंपनी में? पता था कि अब हम रिटायर होने वाले हैं, चले हम रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ जो है ना वो उसको जो है ना आगे हमारा जरिया चाहिए। तो महंगाई आपको पता है कितनी हुई है? महंगाई ने तो जीना हराम कर दिया हुआ है। फिर लोग इस तरह के फ्रॉडियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। मैंने तो खुद अपने सोने के जेवर बेच के तो मैंने वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए थे। कितना पैसा? मेरा 4 लाख रुपया था। ये लोग एक कंपनी बनाई, इन्होंने 8-10 बंदे मिलके उन्होंने कंपनी को चलाया। चलाने के बाद उस कंपनी से ये भागे। उसका नाम था लासानी चिकन के नाम से ना वो बनाई थी। इनके हाथ खुल गए। इन्होंने फिर वहाँ से अदारों को ले दे के अपनी जान छुड़वा ली। उसके बाद नैब ने इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। ये अभी पिछले दिनों ये ब्लैक लिस्ट से निकल के आए हैं। ये जब पकड़ जाने के बाद जब दोबारा इन्होंने बाहर आए तो उनके बाद उन्होंने फिर एक प्राइम जोन के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसमें इन्होंने कहा इश्तहारों में कि हम LPG गैस खरीदेंगे, आपके पैसे हमारे पास अमानत होंगे, हम जो गैस खरीद के रखेंगे वो आपकी अमानत होगी। 60 सालों में हमने जो पैसा इकट्ठा किया था ये 60 मिनट में लेके चले गए। कल हम अपना जो है ना वो सिस्टम करेंगे नैब वाला, और फिर उसके बाद हम आपको कॉल करेंगे और आपने उस कॉल के लिए तैयार रहना है। थैंक यू। एहतजाजी कॉल के लिए जो है आपने तैयार रहना है। ये देखिए सर, मेरी बूढ़ी माँ बिल्कुल नमाज़ पढ़ रही है और रो भी रही है ना, साथ साथ रो भी रही है और रिवाज भी पढ़ रही है। रोज़ी की हालत में है ये सारे दोस्त हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमने अपने मुतल्लिका जो हमारा इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है उनसे मिले। उन्होंने कहा जी आप जो भी आपको हमें रिक्वायर है वो हमें दें और हम आपकी जो है दफ़ा चेंज कर देते हैं। जब से मैंने कंपनी बनाई 1-2 माह के बाद इन्होंने मुझसे बता देना शुरू किया, जो कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 3.5-4 करोड़ के करीब इन्होंने मुझसे लिया, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है। इनको जो मैंने बैंक में लगाए हैं, जो इनको मैंने अकाउंट से ट्रांसफर किए हैं और बाय हैंड भी इनको मैंने दिए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाजरीन, आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड जो है आपके सामने लेके आने लगा हूँ। 11 अरब का फ्रॉड है। एक प्राइम जूम नामी एक कंपनी है जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया। ऑनलाइन बिजनेस जो है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट जो है, उसकी मद में फ्रॉड किया गया। लोगों को LPG गैस की जो है वो लालच दी जाती थी कि हमारी जो कंपनी है LPG गैस जो है वो बाय करती है और सर्दियों में आके LPG गैस जो है इसको फ़रोख्त करती है और प्रॉफिट जो है आपको मिलेगा। इस वक्त मेरे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जिनके साथ ये सारा फ्रॉड हुआ। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये प्राइम जूम नामी कंपनी जो कि इस वक्त गुलबर्ग लाहौर में मौजूद है, इन्होंने अपनी दूसरी जो ब्रांच है वो ग्रो इम्पैक्ट के नाम से वहाँ पे ही ओपन कर ली है। अब ये लोग ग्रो इम्पैक्ट जाते हैं तो इनको ये कहा जाता है कि ग्रो इम्पैक्ट का प्राइम जूम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इनसे बात करते हैं और सारी कहानी क्या है, किस तरह ये चुंगल में फंसे, किस तरह इनके साथ ये सारा फ्रॉड हुआ, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात ये है प्यारे भाई कि ये हम जो है ना तकरीबन सब लुट गए हैं। हमारी जमा पूंजी जो है ना वो ये फ्रॉडिये ले गए। सिर्फ हमारी नहीं, हज़ारों लोगों की ले गए। ये फ्रॉड जो है ना वो लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में है। ये लोग एक कंपनी बनाई इन्होंने, उसमें ये 8-10 बंदे मिलके उन्होंने कंपनी को चलाया। चलाने के बाद उस कंपनी से ये भागे। उसका नाम था अपना नहीं चिकन क्या था वो लासानी चिकन के नाम से ना वो बनाई थी। वहाँ से इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया। इनके हाथ खुल गए। इन्होंने फिर वहाँ से अदारों को ले दे के अपनी जान छुड़वा ली। उसके बाद नैब ने इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। ये अभी पिछले दिनों ये ब्लैक लिस्ट से निकल के आए हैं। ये जब पकड़ जाने के बाद जब दोबारा इन्होंने बाहर आए तो उनके बाद उन्होंने फिर एक प्राइम जोन के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसमें इन्होंने कहा इश्तहारों में कि हम LPG गैस खरीदेंगे, आपके पैसे हमारे पास अमानत होंगे, हम जो गैस खरीद के रखेंगे वो आपकी अमानत होगी। आपके साथ जो फ्रॉड हुआ ये प्राइम जूम नामी की कंपनी प्राइम जोन के नाम से उन्होंने बनाई ना, प्राइम जोन LPG गैस। तो उन्होंने कहा जी हम जो ना आपके जो पैसे गैस खरीदते हैं ना उसके हम सर्दियों में बेचते हैं और जो प्रॉफिट आता है उसका 80% हम आपको दे देते हैं, 20% अपने अखराजात अपने के लिए रखते हैं। फिर जब हमें पता चला कि ये अपना कंपनी प्रॉफिट अच्छा दे रही है
तो लोगों ने, मैं जैसे गया, मेरे साथ और दोस्त गए और दोस्त गए और दोस्त गए, उन्होंने प्रॉफिट 1 साल इनको सही दिया है। साल के बाद उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जैसे कि वो लासानी चिकन से किया था। अब जब आखिरी 3 महीने अब रह गए तो लोगों को ना प्रॉफिट दे रहे थे और इन्वेस्टमेंट जो लोगों के लिए जा रहे थे। लोगों ने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इनको जो ना घर बेच के, किसी ने जेवर बेच के, किसी ने कमेटियाँ उठा के, और कोई तो रिटायरमेंट करने के बाद इनके पास गया है और रिटायर हुए और जो पैसे मिले इनको पकड़ा दिए। अब आपने पैसा कहाँ से इकट्ठा किया था जो आपने इनको दिया इन्वेस्टमेंट? वो ये हम, मेरी अब 60 साल उम्र हो गई है, 60 सालों में हमने जो पैसा इकट्ठा किया था ये 60 मिनट में लेके चले गए। कैसे इनके चक्कर में फंस गए? फर्स्ट टाइम किसने आपको लगाया, किसने आपको कहा कि इस कंपनी में? मुझे पता था कि अब हम रिटायर होने वाले हैं, चले हम रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ जो है ना वो उसको जो है ना आगे हमारा ज़रिया चाहिए। तो महंगाई आपको पता है कितनी हुई है, महंगाई ने तो जीना हराम कर दिया हुआ है, फिर लोग इस तरह के फ्रॉडियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। आपको पता किस तरह चला, किस शख्स ने आपको इस कंपनी में मुतारफ़ करवाया? ये इन्होंने फेसबुक पे, इन्होंने इंस्टाग्राम पे, इस पे अपने वो इश्तहार छोड़े थे, एक सेल बनाया हुआ था जिसमें इन्होंने बंदे 10-15 हायर किए हुए थे जो इस तरह के सबज बाग दिखाते थे उसमें कि आप हमारे पास आए, हमारे आपका जो है ना सरमाया, महफूज तरीन अगर सरमाया वो हमारे पास है, उसके आपको हम जो इन्होंने प्रोमो दिए थे, जो इश्तिहार दिए थे, वो भी हमारे पास मौजूद है। जब आप इस कंपनी में चले गए तो आपने कितने लोग खुद से लगाए जो कि आपने एंटर किए आपके रेफरेंस से? मेरे रेफरेंस से कोई भी नहीं गया, मेरा तो 1 महीना भी नहीं हुआ अभी मैंने पैसे दिए हैं। कितने पैसे आप? मेरे 14 लाख है तक। 14 लाख चला। हाँ जी, 1 महीना भी नहीं हुआ मैंने उनको पैसे दिए, मेरे तो एक प्रॉफिट भी नहीं उन्होंने दिया। आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, आप पुलिस में गए, FIA में गए, क्या मामला था? हम जब उसके, हमें सबसे पहली दफ़ा जब पता चला कि वो हमारे पैसे लेके भागे हैं, तो हमने जब ऑफिस जाके रब्ता किया तो देखा वहाँ पर और भी लोग इकट्ठे हुए थे। उन सब ने कहा जी आप ऐसा करते हैं, हम थाने चलते हैं। हम थाने गए, थाने जाके जब जिन जिन के पास जिन जिन के नंबर थे, किसी ने 10 बंदों का रेफरेंस दिया, किसी ने 15 का, किसी ने 20 ने, उन सबको टेलीफोन किए। कौन से थाने गए? हम गुलबर्ग थाने गए थे, जो लिबर्टी में है, थाना गुलबर्ग लगता है हमें। वहाँ पर जो SHO साहब थे उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने कहा जी आप, उस वक्त हम तकरीबन 400-500 बंदे वहाँ इकट्ठे हुए थे। उन्होंने एक एप्लीकेशन ली हमसे, सिर्फ 4-5 बंदों की, एक 420 का पर्चा काट के हमारे हाथ पकड़ा दिया। लो जी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ? 420 का पर्चा, हमने कहा जी 420 को 1 घंटे में उसकी ज़मानत हो जाएगी। हमें तो ये पता था कि ये जो हम 300-400 लोग आए यही मुतासरीन हैं। जब हमने इसका डाटा इकट्ठा करना शुरू किया तो अभी हमारे पास जो लिस्टें हैं वो हज़ारों में हो गई हैं, हज़ारों लोग मुतासरीन हैं इनमें से। तो जो इनके पास पेमेंट हमारे पास आई है वो अरबों रुपए में जो है ना वो इकट्ठी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें, अब जब हम पुलिस वालों के पास गए तो उन्होंने कहा जी हमसे ये हमारा तो जो है ना एक मुख्तसर इख्तियारात है। उसके बाद हम FIA में चले गए, उन्होंने कहा जी आप FIA में जाए। क्या हुआ? FIA में गए तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन लेनी शुरू कर दी। हमने सबको वहाँ बुला लिया कि आप ऐसा करें, FIA हम एप्लीकेशन ले रही है, वो रिकवरी जो है ना FIA करेगी, तो आप FIA में आ जाएँ। जब FIA में गए हम तो उन्होंने रिकवरी के लिए जो हमसे बंदे आए हुए थे वो हजूम देख के 8-10-100 बंदे थे वहाँ पर, 1000 बंदा, तकरीबन 1200 बंदा वहाँ आ गया था। रोड बंद हो गए तो उन्होंने कहा आपकी मेहरबानी आप रोड बंद ना करें, हमने 700-800 आपकी एप्लीकेशन ले ली हैं, ये अब हमारे भी इख्तियार से आगे चला गया काम। आप ऐसा करें, आप नैब में जाएँ। मैं नैब को फ़ोन करता हूँ, वहाँ से कोई डायरेक्टर साहब आए थे, उन्होंने, सिकंदर साहब नाम था उनका, उन्होंने कहा जी मैं नैब में फ़ोन कर देता हूँ, आप नैब चले जाएं। सिकंदर कौन है? नैब का ऑफिसर है या FIA का ऑफिसर? FIA। हाँ, उन्होंने हमें कहा कि हमारे इख्तियार से ये काम अब आगे चला गया है, आप ऐसा करें नैब में चले जाएं, वहाँ पर आपकी सुनाई होगी। हम नैब चले गए, वहाँ पर जाके सब के डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। एक हजूम लेके गए वहाँ पे भी, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट जमा करवाइए। लेकिन आज 5-6 दिन हुए हैं, नैब ने ना तो अभी तक हमें बुलाया है, ना उनको किसी को जो है ना वो उन्होंने अभी तक कॉल की है। अभी भी, कल भी उनका दफ्तर खुला हुआ था, प्राइम जोन का, अंदर बैठ के जो है ना वो काम कर रहे थे। कोई कुछ कहने वाला? कोई कुछ कहने वाला नहीं। पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, कम अज़ कम आपके इख्तियार में से बाहर निकल गए हैं, आप पकड़ के उनको नैब को तो दे सकती है ना। प्राइम जोन ने, नैब को दे दे। जो प्राइम जोन ने दूसरी कंपनी बनाई ग्रो इम्पैक्ट, उसका आपने बताया कि बैनर जो है वो इस ऑफिस में लगा हुआ है प्राइम जोन। उन्होंने एक छोटा सा इश्तहार लगाया
जिसका नाम उन्होंने जिसके वर्डिंग ये लिखी हुई है कि हम हमारे यहाँ अपनी कंपनी बंद कर दी है प्राइम जोन, हम चले गए हैं ग्रो इम्पैक्ट में। आपका अगर कोई लेन देन है तो आप ग्रो इम्पैक्ट में आ जाएं। और जो इसका सीईओ था, इमरान नाम था उसका, इसके पीछे एक पूरी टीम थी जिसमें फ़हीम था, अफजाल शाह था, एक लिस्ट है हमारे पास जो इन्होंने एक टीम बनाई हुई थी, जिनको किसको इन्होंने जनरल मैनेजर बनाया हुआ था, किसी को डायरेक्टर बनाया हुआ था। फर्जी होते थे ये है ये टोटल उनके नाम है जो उनके, हाँ, सब दो के नाम है इसमें लिखे हुए हैं। जो इस कंपनी के मालिक भी बने हुए थे, कुछ सीईओ बना हुआ था, कोई डायरेक्टर बना हुआ था, कोई जनरल मैनेजर बना हुआ था। इनके नीचे एक इन्होंने टीमें बनाई हुई थी जो लोगों को जमा करके लुटाने के लिए इनके पास लाते थे। और वो जो आते थे उनको ये कमीशन देते थे उनको। ये हमें बाद में पता चला कि ये लोग। आप ग्रो इम्पैक्ट गए तो क्या कहा ग्रो इम्पैक्ट के जो जी हमारा प्राइम जोन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि हमने कहा कि आप उस वक्त प्राइम जोन में बैठे हुए थे, हमने पैसे आपको दिए हैं, ग्रो इम्पैक्ट को थोड़ी दिए। कुछ लोगों के पैसे ये घरों से आगे लेके गए हैं। मैंने तो खुद अपने सोने के जेवर बेच के तो मैंने वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए थे। कितना पैसा? मेरा 4 लाख रुपया था। इसके अलावा कोई और बात करना चाहेगा? जी जी आप पूछे। बस हमारा तो यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। जितना भी कोई कम तर चाहे अमाउंट लेकर आए और कोई कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा भी लेकर आया, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। हम तो अपील कर सकते हैं और हम उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। अभी तक भी हम जितना भी काम कर सके ना, हम अपनी मदद के तहत आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जिन्होंने बीवी है तो बीवी ने अपने हस्बैंड को नहीं बताया इन्वेस्टमेंट की, हस्बैंड है तो उसने बीवी को नहीं बताया और इन्वेस्टमेंट कर दी। वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, कैमरे के सामने आना नहीं चाहते ताकि मियाँ को पता ना चले, या बीवी कहती है कि एक दूसरे को पता ना चले। मुतालबा यही है कि वज़ीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इनकी दाद रसी करें। ये लोग जो हैं ख़ुदकुशियाँ स्टार्ट करेंगे, नैब में इनकी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही। और आवाम से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो फ्रॉड हुआ है आप इस फ्रॉड से भी बच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को देख सकें। इस तरह के फ्रॉड से दूर रहना चाहिए। ऑनलाइन जो काम है, क्यों इस चक्कर में आप लोग आते हैं, बाद में अपनी ज़मीन जायदाद जो है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।